नमस्कार फ्रेंड्स, अर्निंग प्लान चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि सभी तरह की प्रॉपर्टी और संपत्ति पर 2025 से 10 नए नियम के बारे में सरकार ने आखिरकार क्या बड़े ऐलान कर रखे हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल जानने वाले हैं कि प्रॉपर्टी और संपत्ति पर नए नियमों की अगर हम चर्चा करें तो इसमें ज़मीन, मकान और प्लॉट शामिल हो सकते हैं, लेकिन आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है कि आखिरकार ये नए नियम क्या रहने वाले हैं और आम जनता पर इन नए नियमों का किस प्रकार गहरा असर पड़ने वाला है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए तो अर्निंग प्लान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बात करें नए कानून के तहत सभी प्रकार की अचल संपत्तियों में जमीन, मकान और दुकान आदि के लिए कुछ नई शर्तें आपको पूरी करनी होगी अब से। इन नए नियमों से न केवल संपत्ति के स्वामित्व में स्पष्टता आएगी, बल्कि महिलाओं के साथ संपत्ति के अधिकारों को भी यहाँ पर मजबूती मिलेगी। साथ ही डिजिटल रिकॉर्ड्स के माध्यम से संपत्ति का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा और जितने भी देश में अवैध कब्जे हैं उन पर भी इस नए नियम के तहत रोक लगेगी। साथ ही अगर हम बात करें इस नए कानून का नाम आखिरकार क्या रखा है सरकार ने, जो कि संपत्ति, जमीन, मकान, प्लॉट से संबंधित है, तो इसका नाम रखा है संपत्ति अधिकार संशोधन अधिनियम 2025। ये आपके लागू हुआ है 1 जनवरी 2025 से, यानी कि इस नवीन साल से 1 जनवरी से आपका यह नया नियम जो है लागू हो चला है। देखिए, इस नए नियम की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य आखिरकार क्या रखा है, तो मुख्य उद्देश्य इसका है कि जितने भी देश में अवैध कब्जे हैं उन पर रोक लगे, संपत्ति के अधिकार में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें बेनिफिशियरी को लेकर के आखिरकार इस नए नियम के तहत कौन कौन लाभार्थी हैं, तो भारत के सभी नागरिक इस नए नियमों के तहत लाभार्थी होंगे, यानी कि ये जो एक्ट है वो पूरे देश भर में लागू रहेगा। अगर हम बात करें नोडल मंत्रालय को लेकर, तो इस नए नियम के तहत मंत्रालय जो है कानून और न्याय मंत्रालय रखा है। मुख्य प्रावधान की अगर हम बात करें तो जितने भी भूमि संपत्ति हैं उनका डिजिटल रिकॉर्ड्स रखना, महिला अधिकार और विवाद निपटान करना, इस नए नियम के तहत सरकार ने मुख्य प्रावधान रखे हैं। अगर हम बात करें सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। अगर आप किसी भी तरह की कोई भी संपत्ति गिरवी रख रहे हैं तो उसके भी दस्तावेज ऑनलाइन रखे जाएंगे। अगर आपका कोई भी ज़मीन, मकान, प्लॉट है तो उसके दस्तावेज ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। रजिस्टर ऑफिस जाने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर हम बात करें डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग होगा और तुरंत आपको जो भी आपकी संपत्ति है, ज़मीन है, मकान है, प्लॉट है, उसका आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा इस नए नियम के तहत। तो आपके लिए भी यह नया नियम काफ़ी फायदेमंद साबित रहेगा। अगर हम बात करें इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से जितना भी हमारे देश में अभी के करंट टाइम में फर्जीवाड़ा चल रहा है वो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। संपत्ति का रिकॉर्ड आधार से जुड़ेगा, यानी कि जो भी आप अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड रखते हैं वो आपके आधार से लिंक रहेगा, यानी कि आपकी कहाँ कहाँ किस किस प्रकार की आपकी संपत्ति है वो सभी आपके आधार कार्ड से लिंक रहेगी। अगर हम बात करें दोस्तों बेनामी संपत्ति को लेकर, यानी कि जो किसी के नाम की न हो, ऐसे ही पड़ी है, उस संपत्ति की ट्रैकिंग भी सरकार की नज़र में आसानी से सुविधाजनक हो पाएगी। देखिए, बात करें सबसे बड़ी बात, रजिस्ट्री स्वेच्छा से होने का आपको प्रमाण मिलेगा। अगर हम बात करें जितने भी खरीदार, देनदार हैं, विक्रेता है, उनका बयान रिकॉर्ड होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी माल अगर वो स्टॉक करते हैं तो उनमें विक्रेता का बयान रिकॉर्ड होना बेहद ही ज़रूरी है। अगर हम बात करें इन फ्यूचर में विवाद की स्थिति में सबूत के रूप में ये डिजिटल रिकॉर्ड काम आएगा। जितने भी यहाँ पर हमारे देश में फर्जी और जाली दस्तावेज़ों का पता लगाना भी इस नए नियम के तहत काफ़ी आसान हो जाएगा। इसमें दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जाएगी, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो कितने वेरीफाइड हैं ये पता लगाया जाएगा, दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में भी यहाँ पर हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी इस नए नियम के तहत। वहीं पर अगर हम बात करें संयुक्त स्वामित्व को यहाँ पर सबसे पहले बढ़ावा दिया जाएगा। संयुक्त स्वामित्व, मान लीजिए दोस्तों किसी भी एक चीज़ है, उस चीज़ के आप मान लीजिए 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर हैं, तो उसको यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा नए नियम के तहत, जिसे हम संयुक्त स्वामित्व कह सकते हैं, यानी कि एक चीज़ के 2 मालिक। विरासत में महिलाओं को प्राथमिकता है। महिला स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए विशेष सुविधाएं भी महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। फर्जी हस्ताक्षर और दस्तावेजों से होने वाली धोखाधड़ी रुकेगी, संपत्ति के वास्तविक मालिक की पहचान होगी और अनाधिकृत लेन देन पर सरकार रोक लगाएगी। अगर आप नए नियम पर बनाया गया हमारा यह फुल डेडिकेटेड वीडियो पसंद है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर करें। इसी तरह की खबरें सबसे पहले पाने के लिए अर्निंग प्लान को सब्सक्राइब करके पास ही में दिए गए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। जय हिंद।